श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय के तृतीय श्लोक में कहा गया है, पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महति चमोम व्यूढ़ा द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। मतलब कि दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाके बोलते हैं, हे आचार्य, आपके मेधावी शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न के द्वारा व्यूहाकार खड़ी की गई सेनाओं को आप देखिए। जब महाभारत के युद्ध की शुरुआत हो रही थी तो सभी सेनाएं सामने सामने आ गई थी। तभी द्रोणाचार्य आखिरी बार जायजा लेने के लिए गए और द्रोणाचार्य के पास जाके दुर्योधन ने ये बताया कि आपका जो शिष्य है द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न, वो पूरी जो सेना है उसका सेनापति है और उन्होंने बहुत अच्छी तरह से सेना को इकट्ठा किया है। तो हमारे अंदर के रूप में भी जब हम धीरे धीरे जागरूक होते जाते हैं, वैसे ही हमारी जो दुर्बुद्धि है, दुर्योधन रूपी दुर्बुद्धि है, वो भी हमारे साथ में खेल खेलने का प्रयास करती है, हमारे माइंड को घुमाने का प्रयास करती है। हमारे आसपास बहुत सारे अलग अलग टाइप के ऑब्स्टेकल्स आते हैं, लेकिन अगर हम होश पूर्वक रहते हैं, ध्यान पूर्वक रहते हैं, तो सभी ऑब्स्टेकल्स को धीरे धीरे हम समझ पाते हैं और उसका क्या मीनिंग है लाइफ में, उनसे क्या सीखना है, वो सब सीख के अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। तो वही करना है लाइफ में। जो भी हमारी बुद्धि है, हमारी इंद्रिया है, वो जब भी हमें भटकाने का प्रयास करे, हमारा मन है जब भी हमें भटकाने का प्रयास करे, तो तुरंत होश में आ जाना है और खुद को देखना है कि खुद क्या कर रहे हैं। कोई भी एक्सपीरियंस करना बुरी बात नहीं है, लेकिन बेहोश होना और बेहोशी से काम करना ही बुरी बात है। उसी से हमारे कर्म बनते हैं। अगर कोई भी कर्म, कोई भी काम जो है हम होश पूर्वक करते हैं, एक्सपीरियंस के लिए करते हैं, तो वो काम हमें कर्म से बांधता नहीं है। मतलब इसीलिए कहा गया है कि होश पूर्वक किए गए कोई भी कर्म हमें बांधते नहीं है। तो बस पूरे दिन में भी, पूरी लाइफ में भी यही करना है। हम जो भी करेंगे एकदम होश पूर्वक करने का प्रयास करेंगे, अपनी पूरी ऊर्जा को, पूरी शक्ति को लगा के करने का प्रयास करेंगे। ऐसा ना हो कि हमारे मन में कुछ और भाव चल रहे हो, हमारी बुद्धि कुछ और बोल रहे हो और हम कुछ और कर रहे हो। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जो रोकने का प्रयास करना है वो एक ही चीज है, हमारे मन के कॉन्फ्लिक्ट्स को, मन के अंदर आने वाले विचारों को, अंदर आने वाले कॉन्फ्लिक्ट्स को हमें समझने का प्रयास करना है। एकदम होश पूर्वक उसको समझने का प्रयास करते हैं तो धीरे धीरे अपने आप ही वो मिटते जाते हैं। तो बस यही करना है हमें। कोई भी काम बेहोशी से ना हो जाए, समग्र जागृति से सभी काम करने का प्रयास करे, तो अपनी लाइफ धीरे धीरे और अच्छी होती जाएगी और अपनी लाइफ पे भी अपनी जो पूरी पकड़ है वो आ जाएगी, पूरा जो है कंट्रोल आ जाएगा। तो बस पूरे दिन में यही करना है। तो बस यही थी आज की मेरी बात। आप में से कोई भी कुछ भी बात करना चाहते हो या कोई भी प्रश्न करना चाहते हो तो कुछ 5-10 मिनट का टाइम लेंगे, उनके बाद में हमारा जो सेशन है उसको यहीं समाप्त करेंगे। जी आलोक सर बताएं। सर नमस्ते। नमस्कार सर। सर ध्यान बहुत अच्छा हो रहा है अभी। जी। तो इसमें सर एक्चुअली एक पूछना था कि जैसे मॉर्निंग का जो मेडिटेशन क्लास होता है उसके बाद ना मुझे बहुत नींद आती है। जी। जैसे मैं मतलब उसके बाद वॉक करने जाता हूँ तो अ, उसके बाद जो है मुझे बहुत नींद आती है तो फिर मैं सो जाता हूँ 1 घंटा।
होता है, एकदम कॉमन है सर। वो क्या होता है देखिए, ध्यान से हमारे जो सेल्यूलर लेवल पे जो चेंजेस आते हैं ना, उसको हील करने के लिए, उसको आराम करने के लिए भी, बॉडी को रिलैक्स करने के लिए भी थोड़ा वो आराम चाहिए होता है। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आराम कर लेना है। 1-2 घंटा, 1 घंटा तो आराम अगर कर लेते हैं शांति से। देखिए सोते वक्त भी क्या करना है, एकदम रिलैक्स होके सो जाना है। और उस टाइम कोई भी जितना हो सके उतना विचारों को कम रखने का प्रयास करना है, अपने मन को कम चलाने का प्रयास करना है। तो वो रिलैक्सेशन है वो जल्दी से आपको मिल जाएगा और वो बॉडी वापस वो एकदम हील हो जाएगा। तो बस यही करना है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ना है। ठीक है सर। ओके। मैं वही, मुझे लगा कि बहुत नींद आ रही है तो फिर ये नहीं नहीं, चीजें। एकदम कॉमन है, एकदम कॉमन है सर, कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी होता है ऐसा। अच्छा। मैडम का भी आज बहुत अच्छा ध्यान हुआ है। प्रणाम सर, प्रणाम सर। जी सर मैं बताइए। उनके बारे में बोल रही हूँ। अब सर नींद होता है तो भौतिक जीवन में तो फिर प्रॉब्लम हो जाता है, फिर जी जी सारा काम मेरे को ही करना पड़ता है। जी जी जी, कोई दिक्कत नहीं, उनको थोड़ा सोना है तो सोने दीजिएगा, परेशान मत करिएगा। सर मैं यही बोल रही हूँ, जैसे रियल लाइफ में अब स्पिरिचुअली कितना डेवलप हो रहा है वो तो पता नहीं चल रहा है मुझे, पर रियल लाइफ में लगता है 10 घंटे के बाद भी आई हैव सो मच एनर्जी टू डू वर्क, और भी बहुत एनर्जी बाकी है तो काम कर लेंगे, उसमें वो जो चिड़चिड़ापन है वो नहीं आ रहा है सर। तो इसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी जी, बस वही तो होता है, ध्यान से जो हमारी ऊर्जा बढ़ती है उसकी वजह से हमारी भौतिक लाइफ में तुरंत वो हमें महसूस होने लगता है कि कुछ तो बदल रहा है, ऐसा करके। हर एक का ऐसा ही होता है। देखिए मैं भी सुबह 4 बजे से उठ जाता हूँ और रात को 11-12 बजे सोने का वक्त मिलता है। लेकिन कभी कभी मुझे भी आलोक सर की तरह बीच में कभी नींद आ जाए तो 1-2 घंटा आराम कर लेते हैं, लेकिन वीक में 1-2 बार, अभी ज्यादा वो आराम करने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन हो जाता है जो भी होना होता है। उसमें ज्यादा बिना अपना, बस एक ही चीज करना है, अपने मन को शांत रखना है, विचारों का ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट नहीं लाना है, तो अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। यही चीज हमें रोकती है। ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू सर। धन्यवाद। चलिए, थैंक यू सो मच, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर जो हमारा सेशन है उन उसको हम यहीं पे समाप्त करते हैं। हम सभी के अंदर बैठे उस परम तत्व को, परमात्मा को प्रणाम करते हुए हमारी बात को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जुड़ते रहे और रोज हमारे साथ में, सुबह 5 बजे, दोपहर 3 बजे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।